नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम इस पाठ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी पाठ का अभ्यास माला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। छात्रों, इस अभ्यास माला को हमने दो पार्ट में विभाजित किया हुआ है। उसमें से पहला पार्ट मैं अभी आपके सामने अध्ययन करूंगी। छात्रों, आपको पता ही है कि इस पाठ के अंतर्गत आपको यह बताया गया है कि हमारी भारत भूमि स्वर्ण भूमि है और वो इस पृथ्वी पर सोने की भूमि ही बनकर निवास करती रहे, विराजमान रहे, सुशोभित रहे। इसके लिए ही इस पाठ में चर्चा की गई है। तो उसी पर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के इस अध्याय में अभ्यास माला में पूछे गए हैं। आप देखिए, उसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप एक एक प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान में दीजिएगा और उन्हें अच्छी तरह से लिखिएगा। वे उनकी विभक्ति, उनके वचन, वो सब देखते हुए आपको इस पाठ के अभ्यास माला को करना है। और यह पाठ आपकी कक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, तो इसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए छात्रों, हम देखते हैं क्लास 8 संस्कृत त्रयोदश पाठ क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात भारत सोने की भूमि बनकर इस पृथ्वी पर विराजमान रहे का चौथा भाग, चतुर्था भागा। उसमें से चतुर्था भाग में हम अभ्यास माला को लेकर आ रहे हैं और इस अभ्यास माला का प्रथम भाग हम आपको प्रस्तुत करें। तो देखिए छात्रों, अभ्यास माला 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद, पद यानी शब्द, वर्ड। तो आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर को वन वर्ड में लिखना है। फुल सेंटेंस नहीं मांगा है, जब फुल सेंटेंस बोलेगा तब हमें पूर्ण वाक्य बोलिएगा, अभी एक पदेन यानी वन वर्ड में। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका, इयम धरा कै स्वर्णवद भाति, क्या बोल रहा है। इयम यानी यह, धरा यानी धरती या भूमि, कै यानी किसकी, स्वर्णवत यानी सोने के समान, भांति यानी समान। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ये धरा, ये भूमि कैसे स्वर्णवत भांति है। तो आपको बताना है छात्रों, श्लोक से देखते हुए क्या बताया था, शस्यई। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या है, कई शब्द जो प्रयोग किया गया है, जो वर्ड यूज किया गया है आपका प्रश्नवाचक शब्द का, उसी के आधार पर आंसर में भी आपका वही विभक्ति, वही वचन होना चाहिए। तो देखिए कई में दो मात्रा विसर्ग है, तो आंसर जो आया आपका शस्यई, दो मात्रा और विसर्ग। ठीक है छात्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, यानी भारत सोने की भूमि कहाँ विराजमान है या कहाँ सुशोभित हो रही है। तो उत्तर क्या आया, कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, किधर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कुत्र पूछेगा तब आपको सप्तमी विभक्ति का आंसर होगा। कुत्र हमेशा आंसर सप्तमी विभक्ति। ठीक है, आप लिख लीजिए वहां पर। तो यहाँ पर क्या आया, छितौ, कहा, इस धरती पर, तो छितौ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, यम यानी यह, केशाम यानी किसकी, महाशक्ति भी यानी महान शक्तियों से, पूरिता यानी भरा हुआ है या भरी हुई है। तो किसके लिए बोल रहे हैं कि हमारी भारत भूमि कौन सी महान शक्तियों से भरी हुई है, अणु नाम, अणुओं की महाशक्तियों से भरी हुई है। तो आंसर क्या हुआ, अणु नाम। नाउ नेक्स्ट देखिए।
इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति। इयं यानी यह, भू यानी भूमि, कस्मिन यानी किसके या किसमें, युतानाम यानी लगे हुए, अस्ति यानी है। तो यह भूमि किसमें लगे हुए लोगों की है? प्रबंध कार्यों में। तो क्या आएगा आंसर? प्रबंधे। प्रबंधे इयं भू प्रबंधे युतानाम अस्ति। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट देखिए, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। अत्र यानी यहाँ, किम यानी क्या, सदैव यानी हमेशा, सुपूर्णम अस्ति यानी पूरा भरा रहे। तो यहाँ पे हमेशा इस भारत भूमि पे क्या भरा रहे? हमेशा खाद्यान्न भंडार, यानी यहाँ अन्न की पूर्ति हमेशा भरी रहे, कभी भी खत्म नहीं हो। ठीक है छात्रों, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, वन वर्ड आंसर देना था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। क्या बोल रहा है? समानार्थक यानी सिनोनिम्स वर्ड, ठीक है, जो सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड होते हैं उनको आपको पाठात चित्वा यानी अपने लेसन से ही चुनकर लिखना है, कहीं बाहर से नहीं लिखना है। ठीक है छात्रों, तो देखिए आइए, पहला क्या है? पृथिव्याम। तो हमारे लिए क्या दिया गया पृथिव्याम का? छितौ, पाठ में छितौ लिखा है। दूसरा सुशोभते यानी सुशोभित होता है, तो उसका क्या है? भांति। बुद्धिमताम, बुद्धि वाला, बुद्धिजीवी, जिसके पास ज्ञानवान है। तो संस्कृत में यहाँ पे क्या श्लोक में पूछा गया है? विपश्चित जना नाम। ठीक है, आपको मैंने वर्ड मीनिंग लिखाई थी, तो आपको वहां पे ध्यान देना होगा कि विपश्चित जन्म नाम का नाम है बुद्धिवान। नेक्स्ट देखिए, मयूराणाम, मयूर, मोरों की। तो श्लोक में क्या पूछा गया है? शिखी नाम। ठीक है। नेक्स्ट, अनेकेशाम यानी बहुत सारे। तो संस्कृत में यहाँ पे श्लोक में क्या प्रयोग किया गया? बहु नाम यानी बहुत सारे नाम। तो अनेकेशाम का बहुशाम। नाउ ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकांश मेलना यानी श्लोक के अंश दिए गए हैं, भाग दिए गए, पार्ट दिए गए हैं, उसका आप मेलनम कृत्वा करके लिखिए, यानी मैचिंग कीजिए, उनको मिलाइए आपस में। आमने सामने गलत गलत लिखा है, आपको उसको सही करना है। ठीक है छात्रों, तो देखिए, पहला, त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई। उसके सामने क्या लिखा है? नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। ये हमारे श्लोक में नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है। दूसरा क्या है? सदा पर्वणा मुत्सनवा नाम धरेयम। नेक्स्ट है जगद वंदनीया चा भू देवगेया। थर्ड देखिए, वने दिग्गजा नाम तथा केशरी नाम। तो सामने क्या लिखा है? छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये सब रॉन्ग है, अभी हमको इसको सही करना होगा। नेक्स्ट देखिए, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। उसके सामने में अणु नाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। नेक्स्ट, इयम वीर योग्या तथा कर्म सेव्या तटी नामियम वर्तते भूधराणाम। ठीक है, तो अभी आपको इसको मैचिंग करना है। आपने श्लोक देख लिया, उसमें से मैचिंग कीजिए। श्लोक आप लर्न करके आए हैं, तो देखिए, पहला, त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी अस्त्र घोरई। उसके सामने सही आंसर क्या है? अणु नाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। दूसरा देखिए, सदा पर्वणा मुत्सवा नाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। थर्ड देखिए, वने दिग्गजा नाम तथा केशरी नाम तटीना नामियम वर्तते भूधराणाम। फोर्थ, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। नेक्स्ट उसका क्या है? नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। नेक्स्ट देखिए, इयम वीर योग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया चा भू देवगेया। समझ में आया आपको? श्लोक की पंक्ति को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है और मिलाकर उसको उसके सामने सही वो करना है। तो आप इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं और लाइन भी खींच सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और मैचिंग अपना कर सकते हैं। पर एग्जाम्स में छात्रों आपको पूरा पूरा आंसर देना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चित्रम दृष्टवा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत।
क्या बोल रहा है? चित्रम दृष्टवा यानी चित्र को देखिए। तो देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है, क्या क्या है? नदी, पहाड़, पर्वत, बादल, घास, पेड़, ठीक है। तो ये प्राकृतिक नेचर का चित्र बना हुआ है। तो देखिए आगे वो क्या कह रहा है? पाठात उपयुक्त पदानी यानी पाठ से उपयुक्त पदों को चुनकर गृहीत्वा यानी ग्रहण करके वाक्य पूर्ति कीजिए। तो आपको इस पिक्चर को देखते हुए नीचे आपको वाक्य दिए गए हैं। किस रूप में वाक्य दिए गए छात्रों? फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, ठीक है। यानी रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करनी है, तो वो भी पाठ के द्वारा, पाठ से उपयुक्त पद चुनना है। तो देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन, चित्र को ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से हमको आंसर देना है। पहला, अस्मिन चित्रे एका डैश वहती यानी इस चित्र में एका यानी एक, डैश यानी डैश में कुछ भरना है अपने को देखते हुए, वहती यानी बह रही है। तो क्या बह रही है यहाँ पर? नदी, यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नदी। एका बोला जा रहा है यानी एक वचन के लिए बात की जा रही है, सिंगुलर पर्सन के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे नदी शब्द रूप का प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगा यानी नदी आएगा, ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट देखिए, नदी डैश निहसरती यानी नदी डैश यानी वहां पे आपको भरना है देखते हुए शब्द को, निहसरती यानी निकल रही है। तो नदी कहां से निकलती है छात्रों? भूधरेभ्या यानी पर्वतों के बीच से नदी निकल रही है इस पिक्चर में। तो हमको क्या लिखना होगा? भूधरेभ्या। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। और पर्वतों के, एक पर्वत हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं हमेशा, क्योंकि पर्वत एक हमेशा दिखाई नहीं देता कहीं भी, आपको 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में रहते हैं बहुत सारे आगे पीछे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग करना है, और नदी पर्वतों के बीच से आ रही है इसलिए भूधरेभ्या वर्ड होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला, नद्याः जलम डैश भवती, नदी का जल कैसा होता है वहां पर आपको भरना है, ठीक है। तो कैसा होता है नदी का जल? पवित्र होता है। तो यहाँ क्या होगा? शब्द हमारे लिए श्लोक में क्या प्रयोग गया है? पीयूष तुल्यम। तो यहाँ पर उपयोग किया गया पीयूष तुल्यम, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पीयूष तुल्यम। पीयूष यानी अमृत, अमृत के समान हमारा नदियों का जल होता है, ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट देखिए, डैश शस्य सेचनम भवती यानी रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आप जानिए। और यहाँ पर देखिए, शस्य यानी खेतों का, सेचन यानी सिंचाई, भवती यानी होता है। तो खेतों की सिंचाई किसके माध्यम से होती है छात्रों? जल के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होगा? किसी का जब हम कोई माध्यम बनाते हैं तब वहां पर हमको केस का थर्ड फॉर्मेशन लेना होता है, यानी कारक का हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा, ठीक है छात्रों। तो यहाँ पर क्या होगा? जलेन, तृतीया में जल का तृतीय विभक्ति जलेन होता है। तो जलेन शस्य सेचनम भवती यानी जल के द्वारा हम खेतों की सिंचाई करते हैं। आगे देखिए छात्रों, भारता डैश भूमि अस्ति। तो भारत डैश मतलब डैश में आपको भरना है, और भूमि अस्ति यानी भूमि है। तो भारत किसकी भूमि है? राष्ट्र रक्षा रता नाम यानी जो राष्ट्र के रक्षा करने वाले हैं उनकी भूमि है। तो इसलिए यहाँ पर आपको राष्ट्र रक्षा रता नाम बताना होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे पास श्लोक में राष्ट्र रक्षा रता नाम शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है छात्रों। तो आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस प्रश्नों में जरा भी कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेरी में जाकर हमारे ऐप्स में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम इसका दूसरा भाग लेकर आपके सामने नेक्स्ट अगली कक्षा में सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्र।